नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया गया है, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आपका जारी किया गया है। देख सकते हैं 20 जनवरी 2026 का ये नोटिस है। पोस्ट का नाम है आपका लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट। अब एक बात ध्यान दीजिए, आपकी जो वैकेंसी ये आपकी रेगुलर वैकेंसी नहीं है, आपकी शॉर्ट टर्म की है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपकी वैकेंसी यहाँ पर है। इसमें टोटल आपकी 90 वैकेंसी 90 पोस्ट आपके यहाँ पर निकाली गई हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं टर्म आपका और वेतनमान आपका 1 लाख रुपये पर मंथ यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर टर्म आप देख सकते हैं ये आपका इस प्रकार से रहेगा। बाकी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और शॉर्ट में देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास बैचलर डिग्री आपके पास लॉ में यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक जानकारी और देख सकते हैं, यदि आपका जो कोर्स है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो यदि आप फाइनल ईयर में चल रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 3 साल का कोर्स है तो उसमें भी यदि आप फाइनल ईयर में चल रहे हैं तो भी अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी सभी जानकारी को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार आपको जरूर नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। उसके बाद यदि आप इंटरेस्ट हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एज की बात करें तो देख सकते हैं आपकी मिनिमम 20 साल, अधिकतम 32 साल और आपकी 7 फरवरी 2026 को यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका इंटरव्यू होगा। इन बाकी सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है। बाकी एग्जाम सेंटर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो सिस्टम आपको हम प्रोवाइड कर देंगे किस प्रकार से आपका क्या डिस्कशन यहाँ पर रहेगा। बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने जारी कर दिया है। एग्जाम डेट आपका देख सकते हैं आपका 7 मार्च को यहाँ पर एग्जाम फर्स्ट फीस आपका होगा। बाकी मॉडल आंसर की रहेगी इस प्रकार से स्टेट को। बाकी आपको ऑब्जेक्शन की इतनी फीस आपको लगेगी। तो ये कुछ यहाँ पर बेसिक सी जानकारी, बाकी इसको आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात और कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं आपकी 750 रुपये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगने वाली है। बाकी आपकी लास्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं 7 फरवरी 2026 यहाँ पर रखी गई है। बाकी सभी जानकारी को आपको स्वयं को यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और नेगेटिव मार्किंग सभी कुछ आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है और नोटिफिकेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो चलिए वो प्रोसेस और देखते हैं। तो सिंपल सा आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप पर पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी फिल कर सकते हैं। आपको अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप करना क्या सुप्रीम, इस प्रकार से जैसा हमने टाइप किया इसी प्रकार से आपको भी टाइप करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनलाइन एप्लीकेशन 2026, इसी प्रकार से आपको भी टाइप करना है और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म वाली वेबसाइट आपकी TCS I1 दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो इसी बारे लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं 2 दिन पहले आपकी यहाँ पर लिंक ओपन हुई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपका जो नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड करने के लिए जो क्लिक हेयर का ऑप्शन दिएगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो एक बात और ध्यान दीजिए, सभी जानकारी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। और देख सकते हैं आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते तो बाद में फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है इस रजिस्टर पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका एक और पेज आपका ओपन होगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है इस प्रकार से। तो आपकी ये प्रोसेसिंग होगी, आपको 100% तक यहाँ पर हो जाने देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ पर्सनल जानकारी फिल करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके तक फुल नाम फिल करना है। अब जैसे आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है सेम नाम आपको फिल करना है और सभी जानकारी आपको अंग्रेजी की बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में ही इस प्रकार से आपको इस प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे। आपको सिर्फ हम सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इसके तक का जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव कोई और मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके तक की जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको जो जनरेट OTP दिया गया है इस OTP पर यहाँ से आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का कैप्चा दिखेगा। जो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया इस नंबर को इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना है।
इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए। तो जो आपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया उस पर एक OTP आया है, वो OTP यहाँ पर फिल करेंगे और वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। यदि OTP नहीं आता है तो रीसेंट OTP पर ही आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे को चले जाना, तो जो आई एग्री का ऑप्शन दिया गया है इसको टिक करेंगे और आपको जो कैप्चा दिया गया है ये आपको इस प्रकार का दिख रहा है, तो सेम टू सेम आपको कैप्चा फिल करना है और रीवेरीफाई पर एक बार आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे आप रीवेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपको सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके सामने आपको जो बॉक्स दिए गए हैं इन सभी पर आपको एक करके टिक कर देना है। इस प्रकार से टिक कीजिए, आप इन सभी पर टिक कीजिए और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिएगा इस सबमिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन एक बार आपको चेक कर लेना है, यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप सुधार लीजिए। सबमिट करने के बाद फिर इसमें आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सब कुछ सही, तो आपको डायरेक्ट सबमिट पर यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद आपको आई एग्री का पूछा जाएगा, तो आपको दोबारा से इस प्रकार से आई एग्री पर जो दिया गया इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है आपको। तो इसके बाद आपको इस प्रकार का एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया है उस पर एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया गया है और आपका जो यूजर अकाउंट का पासवर्ड है उसको भी सेंड किया गया है। इसके बाद आपको क्लोज पर क्लिक यहाँ से कर देना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आप सबसे ऊपर की ओर देखेंगे यहाँ पर आप, तो एक आपको गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिएगा, इस पर आपको क्लिक करना है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपका फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पोस्ट कोड, अब यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका जेंडर है इस प्रकार से अपने जेंडर को आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। तो जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है इस कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ईयर को आप आगे पीछे यहाँ से कर सकते हैं और इसके बाद आपको अपना डेट को और मंथ को आपको सिलेक्ट यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहने देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी मदर टंग, तो आपकी जो भी मातृभाषा है यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और अदर, तो जो भी आपको इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपकी जो भी रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है आप UR, EWS, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से आप सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर OBC सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी इस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे, या आप UR से हैं तो UR भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो केंद्र का जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए, तो इस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स, तो आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, तो यदि आप 40% या से अधिक दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं तो एस करेंगे। अब जैसे ही आप एस करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी का प्रकार सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार की यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी है। यहाँ पर आपको यदि आपको स्क्राइब की आवश्यकता है तो यहाँ पर टिक करेंगे यहाँ पर, और परसेंटेज आपको डिसेबिलिटी यहाँ पर फिल करना है, किस प्रकार के आपको कितनी परसेंटेज यहाँ पर डिसेबिलिटी आपको है, और नहीं है तो सिंपल नो पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है वैसे आपको सेम टू सेम फिल करना है। तो फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस आप विवाहित हैं या सिंगल, इस प्रकार से टिक करेंगे आप। तो यहाँ पर टिक करेंगे मैरिड हैं या अनमेरिड हैं, तो जो भी इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। आपका रिलीजन यानी आपका धर्म सेलेक्ट करना है, जो भी आपका धर्म है इस प्रकार से, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट आपकी गवर्नमेंट ID कार्ड डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको कोई जो आपका ID कार्ड है उसकी जानकारी फिल करना है। तो पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर वोटर ID कार्ड सेलेक्ट कर देते हैं तो आपका जो वोटर ID कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो 3 आपको एग्जाम सेंटर आपको सिटी सेलेक्ट करना होगा। तो पहला एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, आपको एग्जाम सेंटर दिखा दीजिए कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, अम्बाला, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली आपका, अहमदाबाद, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जोधपुर आपका, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, श्रीनगर आपका, और तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम, इतने ही आपके एग्जाम सेंटर है। तो जो भी आप एग्जाम सेंटर को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं इसको टिक करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद अपने दूसरे एग्जाम सेंटर को यहाँ पर प्रेफरेंस आप फिल करेंगे। तो दूसरा एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको सिर्फ आपको सिंपल के लिए दिखा रहे हैं, तो दूसरा एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे आप। इसके बाद अपना तीसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए। तो जो भी अपना थर्ड एग्जाम सेंटर आपको रखना है इस प्रकार से अपना थर्ड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको लैंग्वेज, तो यहाँ पर कम से कम एक भाषा देना यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ पर स्पीक आप कौन सी भाषा बोल सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे आपको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं हिंदी, कम से कम एक तो फिल करना आवश्यक है, और यदि एक से ज़्यादा है आपको तो हिंदी, इंग्लिश जो भी आपकी और भाषा आती है तो वो यहाँ पर आप फिल कर जाएंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर सभी फिल कर देंगे। जैसे हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी आप लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, इस प्रकार से हिंदी रीड करना है, पढ़ना भी जानते हैं, तो इस प्रकार से फिल कर देंगे। और यदि एक से ज़्यादा आपको भाषा आती है तो कॉमा लगा के आप इंग्लिश और अन्य भाषा भी यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको फिल यहाँ से करनी है। तो यहाँ पर अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, और जिसका नाम से फॉर्म फिल हो रहा है उन्हीं की आपको जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पर बैंक का नाम फिल करेंगे। अब आपकी जो भी बैंक है इस प्रकार से बैंक का नाम फिल करेंगे इस प्रकार से।
इसके बाद ब्रांच कोड, तो जो आपका पासबुक के जो फ्रंट पेज है उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पर लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रांच कोड, अब यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यहाँ पर बैंक का IFSC कोड आपको यहाँ से फिल कर देना है। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो आपको यहाँ पर अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 में फिल कर सकते हैं। यदि तो एड्रेस लाइन 1 यहाँ पर, और यदि एड्रेस ज़्यादा बड़ा है तो सेकंड लाइन में फिल कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्री, तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देना है। अब आपका जो भी राज्य है यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ये आपको सर हम सैम्पल के लिए दिखा रहे हैं। तो जो आपका स्टेट है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपका ज़िला है इस प्रकार से अपने ज़िले को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर अपना पिन कोड फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, यदि आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता और आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता ये दोनों सेम है, इस पर टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये फिल हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो उनको फिर अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करनी है और आपको 10th से लेकर यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड या काउंसिल का नाम, तो आपका जो भी बोर्ड है अब अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका CBSE, जैसे यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड है MP बोर्ड, बिहार बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे। क्वालिफिकेशन का नाम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा SLC या SSC या मेट्रिकुलेशन, तो जो भी आपके पास इस प्रकार से इसको सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर, आपने 10th किस वर्ष पास किया है, यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा तो आपको ईयर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम यानी आपका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्लीज सेलेक्ट यानी ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो बोर्ड का सिस्टम था, परसेंटेज सिस्टम था या CGPA सिस्टम था या ग्रेड मार्क सिस्टम था, जो भी था उसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। यदि परसेंटेज सिस्टम है तो आपका जो ऑप्टेन मार्क वो यहाँ पर फिल करेंगे, किस प्रकार से आपको कितने थे यहाँ पर आप फिल करेंगे। आपको सिर्फ सैंपल के लिए दिखा रहे हैं। इसके बाद आपका जो मैक्सिमम मार्क्स थे आपके वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद परसेंटेज, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको 12th की जानकारी देना है। तो यहाँ पर नेम ऑफ बोर्ड या काउंसिल, तो आपका जो भी बोर्ड है स्टेट बोर्ड CBSE तो वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे इसके बाद पासिंग ईयर, तो अपना 12th किस वर्ष पास किया वो फिल करेंगे। यहाँ पर इंस्टीट्यूट नाम यानी आपका स्कूल का नाम फिल करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट, तो आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं इस प्रकार से फिल करेंगे। तो जैसे आपकी सब्जेक्ट जो भी रहे हैं इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे आपको दिखा देते हैं, जैसे हिंदी आपका, इंग्लिश आपका, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं 12th में इस प्रकार से फिल करेंगे। इस प्रकार से चूंकि यहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट यहाँ पर फिल हो रहे हैं देख सकते हैं, तो आपका जो भी स्ट्रीम रहा है वो भी फिल कर सकते हैं या जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 30 कैरेक्टर यहाँ पर दे दिए गए हैं। यदि आप साइंस से हैं तो फिर साइंस से, आर्ट्स से हैं तो सब 12th सेलेक्ट करते हैं, सब आर्ट्स से हैं तो इस प्रकार से आप आर्ट्स, इस प्रकार से भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका परसेंटेज सिस्टम था या यहाँ पर देखिए, तो चूँकि यहाँ पर आपका रहेगा परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप। यहाँ पर देखिए अब आपके जो मार्क्स ऑप्टेन है वो यहाँ पर फिल करेंगे, कितने आपको प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से आप अपने मार्क्स को फिल करेंगे। टोटल मार्क आपके कितने थे। अब चूँकि अलग अलग स्टेट बोर्ड के अलग अलग हो सकते हैं तो आपके जो भी आपके अनुसार यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद अपना परसेंटेज यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर देखिए बाकी कि द कैंडिडेट स्टडिंग इन द 5th ईयर ऑफ द 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स या 3rd ईयर ऑफ द 3 ईयर ला कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम विल बी आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो आपको हम दिखा देते हैं इन्होंने क्या बोला है। और बाकी यहाँ पर देखिए फॉर अपेयरिंग कैंडिडेट फील्ड नॉट मार्क्स, यहाँ पर स्टेक नॉट मैंडेटरी, तो जो फाइनल ईयर के अभ्यर्थी यहाँ पर आपको समझा देते कैसे आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर अपने डिग्री का नाम फिल करेंगे। जैसे आपका LLB है तो इस प्रकार से आप LLB फिल करेंगे। इस प्रकार से आपका जो भी डिग्री है आप जो भी किए हैं जैसे आपका है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेटेड कोर्स करें, जैसे आपका BA LLB करें हैं तो BA LLB इस प्रकार से आप फिल करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इनमें से क्या क्वालिफिकेशन आप किए हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम यानी आपका कॉलेज का नाम यहाँ पर आप फिल करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन, यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन ड्यूरेशन ईयर या मंथ, तो जो भी आपका ड्यूरेशन है जैसे आपका ईयर का तो यहाँ पर ईयर में फिल करेंगे यहाँ पर आप, या मंथ में तो मंथ में फिल करेंगे। तो यहाँ पर अपना ईयर को फिल करेंगे, आपको ईयर में है या मंथ में। तो जैसे आपका मान लीजिए आपका 5 ईयर का है या 3 ईयर का जो भी था इस प्रकार से फिल करेंगे। ऐसे इस प्रकार से फिल कर सकती हैं। आपको दिखा दें थोड़ा सा, इस प्रकार से फिल करेंगे। अब आपका सब्जेक्ट, तो जो आपके ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट रहे मेजर सब्जेक्ट वही आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिग्री स्टेटस, तो यहाँ पर आप कंप्लीट हो चुकी पास हैं तो इस पास पर क्लिक करेंगे। अब आपको डेट ऑफ पासिंग फिल करना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर देखिए मंथ और ईयर फिल करना, तो इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ईयर आ जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से ईयर आ जाएगा, यहाँ पर आपका मंथ आ जाएगा। इस प्रकार से आप मंथ और ईयर को सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो फिर यहाँ पर आप अपियरिंग पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से
अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे तो बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आपके क्लोज हो जाएंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको बाकी इंस्टीट्यूट का नाम, ईयर आपका ड्यूरेशन कितनी यहाँ पर है, सब्जेक्ट का नाम, और यदि आपकी कंप्लीट है तो फिर कंप्लीट में तो आपको यहाँ पर सब कुछ फिल करना ही होगा। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर, और आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, CGP सिस्टम है या परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम है, जो भी है इसको सेलेक्ट कीजिए। आपके मार्क्स ऑप्शन कितने आपको प्राप्त हुए वो फिल करेंगे और मैक्सिमम मार्क आपके फिल करेंगे और टोटल परसेंटेज आपकी कितनी है वो आपको कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बाकी चूँकि ग्रेजुएशन तक फिल करना यहाँ पर मैंडेटरी है, बाकी आपके पास इनमें से कुछ नहीं तो बाकी इनको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर देखिए वेदर एली यहाँ पर एंगेज यहाँ पर एज लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपके पास किसी प्रकार का यहाँ पर रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट वेदर एनरोल्ड एट यहाँ पर एज यहाँ पर एडवोकेट, तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार का आपने एनरोल किया है पर एडवोकेट का तो एस करेंगे इस प्रकार से। तो फिर यहाँ पर डेट ऑफ एनरोलमेंट की कोई जानकारी फिल करनी है, यदि नहीं है तो नो पर यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर एफ प्रैक्टिस एज एडवोकेट, तो यदि आपने एडवोकेट की प्रैक्टिस किया है तो एस करेंगे, नहीं तो आप नो पर ही यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट यदि आप एम्प्लॉई हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही इस पर भी क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपका अदर डिटेल्स, तो यहाँ पर डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, तो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज है या नहीं, तो यहाँ पर आप एस करेंगे। यदि हम नो करते हैं तो देख लीजिए तो यहाँ पर देख सकते फिर एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो कंप्यूटर चलाने का आपको नॉलेज होना आवश्यक यहाँ पर यानी कंपलसरी है, तो एस करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स, तो आप क्या क्या जानते हैं आप सिंपल से यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हैं एम एस वर्ड है, आपको हम दिखा देते हैं जैसे MS वर्ड है, इस प्रकार से MS एक्सेल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पावर, इस प्रकार से आप जो भी आपको जानकारी आती है 111 कैरेक्टर तक आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपकी डिटेल्स ऑफ हॉबी, यदि आपकी किसी प्रकार की हॉबी है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, चूँकि इसमें स्टार नहीं लगा है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको कोर्स वर्कशॉप आपको अटेंडेंट है नहीं, तो इन सभी की जानकारी आप दे सकते हैं। इनमें से ये दोनों आपको फिल करना आवश्यक नहीं है, बाकी जिसमें स्टार लगा है वो फिल करना आपको यहाँ पर आवश्यक यहाँ पर रहेगा, तो इनको आप जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, यदि है तो एस करेंगे इस प्रकार से। फिर अब यदि एस करते तो देख सकते हैं आप इसमें एलिजिबल नहीं है तो आपको नो पर ही यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं वर्क यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स काइंडली फिल एक्सपीरियंस फ्रॉम लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, यदि आपको किसी प्रकार कोई वर्क एक्सपीरियंस हो तो एस करेंगे इस प्रकार से। फिर जो एड न्यू रो का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो नो पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और बाकी फिर आपको सीवर नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फोटो अपलोड करना है, तो इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले कुछ गाइडलाइन यहाँ पर दे दी गई है, तो फोटो आपको मिनिमम ध्यान से देखिए 20-50 के भी, यदि 49 के भी या 48 की भी रहेगी तो आपकी फोटो अपलोड नहीं होगी, कम से कम 50 की भी और अधिकतम 100 की भी, तो कोशिश कीजिए 70 से 80 के भी के आसपास फोटो अपलोड कीजिए, तो आपकी फोटो एकदम क्लियर दिखेगी और आपकी ब्लर नहीं होगी। और इसका डायमेंशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटो अब यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर इसकी आप यहाँ पर ऊंचाई रख सकते हैं, चौड़ाई रख सकते हैं इस प्रकार की, आपकी इसकी विड्थ रख सकते हैं आप कितनी 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी 4.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और इसका जो DPI है 200 रख सकते हैं। और इसकी जो फोटो आपकी इसको आपको करना क्या है, JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना है। अब यदि आपको इमेज रिसाइज करने में समस्या आती है तो इमेज रिसाइज का एक हम वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस टूल में आपको सब करना क्या है, ऊपर आपको पिक्सल की जगह सेंटीमीटर सेलेक्ट कर देना है और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसी डायमेंशन को आपको फिल करके अपनी इमेज को रिसाइज करके यहाँ पर आप इसको अपलोड कर देंगे। इसका तो अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना, इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है तो देख सकते हैं 50 के भी मिनिमम और अधिकतम 100 के भी, और यहाँ पर आपको ओनली JPG या JPEG फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करेंगे, और इस पर क्लिक करके ब्राउज पर क्लिक करके इसको आप अपलोड यहाँ से आप कर दीजिए। तो जैसे आप अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो इस प्रकार से व्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो इन व्यू पर क्लिक करना अनिवार्य है, तो इस प्रकार से व्यू पर एक बार क्लिक कीजिए तो आपका जो भी सिग्नेचर है वो आपको शो हो जाएगा, इस प्रकार से शो हो जाएगा। एक बार आप बैक आ जाइए, इसी प्रकार से फोटो भी अपलोड करेंगे तो फोटो भी आपको दिखेगी, तो व्यू पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपकी जो फीस है यहाँ पर देख सकते हैं 750 रुपये पर शो हो रही है, तो ये आपको फीस यहाँ पर पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पर नीचे को आइए तो ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इन सभी को आपको इस प्रकार से चेकबॉक्स दिया गया है, इन सभी को आपको टिक कर देना है, इस प्रकार से सभी पर टिक कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए, आपको जो भी कैप्चा यहाँ पर दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर बॉक्स में फिल करेंगे, और जो प्रीव्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रीव्यू पर क्लिक करना भी जरूरी है, तो एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करके अपना पूरा फॉर्म को चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, यदि कोई मिस्टेक है
तो बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी जानकारी को सुधार सकते हैं और फिर आपका सब कुछ सही है प्रीव्यू चेक करने के बाद सबमिट पर आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आपको पेमेंट करने का डैशबोर्ड आपका यहाँ पर बिल्डर्स आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिख रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड। तो जैसे आपको क्यूआर कोड से पे करना है तो क्यूआर कोड पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का क्यूआर कोड दिखेगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका क्यूआर कोड शो होने लगेगा। उस क्यूआर कोड को आप किसी भी मोबाइल फ़ोन से, फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम के माध्यम से स्कैन करेंगे तो आपकी फीस यहाँ पर पेमेंट आपकी हो जाएगी। पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट जरूर ले लेना है और प्रिंट को आपको सेव करके जरूर रखना है। तो इस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और यदि आप फॉर्म फिल करने के बाद दोबारा से फॉर्म को रिव्यू करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आपका जो यूजर आईडी आपको प्राप्त हुई वो फिल करेंगे। यहाँ पर आपको जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है वो फिल करेंगे। इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स को जो नंबर दिख रहा है इस बॉक्स में यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।